नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक के। वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में हम देख चुके हैं पहले 1 से लेकर 100 तक पहले वीडियो में, फिर 101 से 200 दूसरे में, 201 से 300 तीसरे में। ये चौथा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे 301 से लेकर 400 तक MCQs। शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन बने हैं? सही उत्तर है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंपकर सम्मानित किया गया? सही उत्तर है ब्यूनस आयरस। हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? कंपनी का नाम है अनंत टेक्नोलॉजीज। राशन वितरण के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? ये शुरू की गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? ये खोला गया है दुबई में। भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट नौसेना में कौन बनी है? इनका नाम है आस्था पुनिया। हाल ही में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो इससे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, इसके लिए नामित किया गया है दीपिका पादुकोण को। भारतीय सेना के सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान लॉन्च किया? ऑपरेशन शिवा। हाल ही में घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे नवाजा गया? मोदी जी को, नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर अब किसके नाम पर इसका नाम रखा है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के विरुधुनगर में अत्याधुनिक PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? ये बनेगा तमिलनाडु में। किस IIT के छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? IIT गुवाहाटी की हैं ये सुकन्या सोनोवाल। भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल को हाल ही में कहाँ पर जलावतरित किया गया? इसको कमीशन किया गया कैलिनिनग्राद, रूस में। केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है पराग जैन। ये हैं IPS पराग जैन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इसका उद्घाटन हुआ निजामाबाद, तेलंगाना में। देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई इंदौर में, मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज जो है, ये किसकी यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है? नरेंद्र मोदी के यात्राओं का। पहला खगोल पर्यटन महोत्सव पिछले दिनों कहाँ पर आयोजित किया गया? ये पहला था, लेह में आयोजित हुआ पहला खगोल पर्यटन महोत्सव। अगला प्रश्न है, किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये लिखी है? ये आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है? आत्मकथा है शिखर धवन की। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी में। सही उत्तर है बॉन, जर्मनी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? इसकी स्थापना होगी आगरा में, उत्तर प्रदेश। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? राजस्थान को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है रिंकू सिंह। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय और ISS पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे हैं
और वहाँ पे काम करने वाले और रहने वाले ये पहले भारतीय हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? द हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान रहा 99वां। हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? सही उत्तर है ऋषभ पंत। हाल ही में देश के सबसे लंबे 6 लेन वाली केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन हुआ बिहार में। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जानवी डांगेटी। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? सही उत्तर है चिकित्सा क्षेत्र में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? बिहार सरकार ने 400 रुपये से बढ़ाकर अब इसे 1100 रुपये कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? रहने योग्य सही उत्तर है कोपेनहेगन। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? इसका स्थापना किया गया है ब्राज़ील में। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया? ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार के मेहरौरा निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? सही उत्तर है हमारा गिनी को निर्यात। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को एक ही स्थान पर 3.3 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ? ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना विशाखापट्टनम में, जहाँ पे एक साथ एक ही जगह पे 3.03 लाख लोगों द्वारा योग किया गया 21 जून 2025 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है? इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर विनीत जोशी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरलम अभयारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है? सही उत्तर है केरल। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाया है? इसका सही जवाब है बिहार ने अपनाया है पहला ई वोटिंग प्रणाली। किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया? ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंधु के तहत। भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करने हेतु अलियावती लोंगकुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी उत्तर कोरिया का। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ कनानेस्क में, कनाडा में। कहाँ पे? कनानेस्किस, कनाडा। इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी कुशीनगर में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? ये अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय अभियान है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा जन भागीदारी अभियान। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ? ये देश का नाम है वियतनाम। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। और इसने दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किसे हराया गया? ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। हाल ही में WHO ने अपने 78वें सत्र में किस रोग को पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? सही उत्तर इसका है त्वचा रोग, स्किन डिजीज। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे? कनाडा में, कनानेस्कस में, कनाडा। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की? इन 3 देशों का नाम है साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही उत्तर है हमारा, इसका नाम है रुद्रास्त्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसे घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए UN सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ पर बनाने की घोषणा की है? भारतीय रेलवे के द्वारा घोषित है जोधपुर में बनाया जाएगा पहला डिपो। हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास 22वां जो हुआ खान क्वेस्ट, ये खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ उलान बटार, मंगोलिया। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है? सही उत्तर है हमारा ऑपरेशन राइजिंग लायन के रूप में। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजरायल ने ईरान पर परमाणु स्थलों पर हमला किया। मंगोलिया के उलान बटार में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किस नाम से हो रहा है? नोमैडिक एलिफेंट। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब से नामित किया है? सही उत्तर है लखनऊ। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई? इसमें इनका नाम है विजय रूपाणी। सही उत्तर है विजय रूपाणी। हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया INS गुलदार में, महाराष्ट्र। मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? बॉलीवुड अभिनेत्री को, कैटरीना कैफ को। हाल ही में किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित किया गया? अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास का नाम है टाइगर क्लॉ। किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक ADC के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को राज्यपाल की पहली महिला सहायक के रूप में नियुक्त किया गया? सही उत्तर है, इनका नाम है मनीषा पाधी। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया अभी हाल में? सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी को। किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए गोल्ड मेडल जीता है? किस पंचायत ने? रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र का है ये। रोहिणी ग्राम पंचायत ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। जून 2025 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 50 बेस पॉइंट से घटाकर अब रेपो रेट को कितना कर दिया है? जून 2025 में कर दिया गया था 5.5%। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है? ट्रेन का नाम क्या है? कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रोफेसर S महेंद्र देव। राजस्थान राज्य की किन 2 आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया? राजस्थान की हैं ये, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91। इनका नाम है खीचन और मेनार। राजस्थान के दोनों रामसर साइट सूची में शामिल हुए हैं। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे हराकर पहली बार IPL का 2025 का खिताब जीता था? पहली बार IPL जीता RCB ने किस टीम को हराया था? पंजाब किंग्स को। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली 80वां जो हुआ, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 80वीं का अध्यक्ष चुना गया है एनालेना बैरबॉक को। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था? इनका नाम क्या है? इनका नाम है डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को उसमें हराया था।
हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ इसके अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? सही उत्तर है राजीव मेमानी। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओपल सुचाता चुआंगसरी। कहाँ के हैं ये? थाईलैंड की हैं। किस राज्य ने अपने 39वें राज्य स्थापना दिवस पर केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद खुद को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? किसके बाद? केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद ये चौथा बना है। कौन सा राज्य है ये? सही उत्तर है हमारा गोवा। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए किस नाम से नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है? किस नाम से इसे लॉन्च किया गया? ध्रुवा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीने की नाविक सागर परिक्रमा पूरी करके अब स्वदेश लौटा है? क्या नाम है इसका? INS तारिणी। हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है जो कि अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं? आइजॉल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। किस नेपाली पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? हाल ही में कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुंबले को। हाल ही में DRDO ने किस शहर में भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन हुआ। सही उत्तर है नई दिल्ली में। दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? सही उत्तर है विश्वनाथ कार्तिकेय पदमांती। विश्वनाथ कार्तिकेय पदमांती। भारत ने किस नाम से अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान के विकास की घोषणा की है? क्या नाम रखा है इसका? सही उत्तर है ई-हंसा। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि पहला AI केंद्रित होगा। सही उत्तर है कहाँ बनाया जाएगा ये? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। टाटा और एयरबस ने मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला निजी H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? ये होगा कोलार में। चीन के सी फेंग ली ने किसे हराकर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है? चीन के हैं ये सी फेंग ली। किसे हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है? इन्होंने हराया है किदाम्बी श्रीकांत को। किस राज्य ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म नामक पहल की शुरुआत की है? कौन सी राज्य की पहल है जिसका नाम है अंकुर? तो इसमें सही उत्तर है उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है अंकुर। BCCI ने किसे भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। सही उत्तर है शुभमन गिल। 393 नंबर सवाल है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसे पछाड़कर? सही उत्तर है हमारा जापान को पछाड़कर। हाल ही में 75वां सिरुई लिली महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रव्यापी AI साक्षरता मिशन की शुरुआत की है? किस नाम से इसे लॉन्च किया गया है? ये बनाया गया है यशोदा AI के नाम से। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी AI साक्षरता मिशन शुरू किया है और मिशन का नाम है यशोदा AI। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को अब सौंप दी है? किस देश ने? UK ने, यूनाइटेड किंगडम। अपने लघु कहानी संग्रह हृदय द्वीप यानी हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन बनी है? इनका उपन्यास का क्या नाम है? कहानी संग्रह का हृदय द्वीप यानी इंग्लिश में इसका है नाम हार्ट लैम्प। और ये लेखिका का नाम क्या है? बानू मुश्ताक। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कर्नाटक के कारवार में प्राचीन सिले हुए जहाज 5वीं शताब्दी के पारंपरिक जहाज जो थे उनके पुनर्निर्मित रूप को किस नाम से शामिल किया है?
INSV कौंडिन्य। किस नाम से? INSV कौंडिन्य। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष सक्षम नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किया। किस नाम से इसका अनावरण किया गया? शुरुआत हुआ गोल्डन डोम के नाम से। भारत के किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है? कौन सा विभाग है? इरेडा। सही उत्तर है इरेडा। ये थे 301 से 400 तक। अगली वीडियो में देखेंगे 401 से लेके 500 तक, एक एक करके 850 MCQ 8 वीडियो 9 वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। धीरे धीरे इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि कोई करंट अफेयर का प्रश्न गलत ना हो। जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक का कवर किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।